नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज हम आईसीयू के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक डिस्कस करेंगे, एआरडीएस वेंटिलेटरी स्ट्रेटजी। एआरडीएस यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं और सीवियर हाइपोक्सेमिया डेवलप होती है। एआरडीएस में नॉर्मल गोल ब्लड गैस बनाना नहीं है, बल्कि उसका गोल है लंग इंजरी को प्रिवेंट करना, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना और मोर्टालिटी को रिड्यूस करना। आज हम तीन पिलर के बारे में उसको डिस्कस करेंगे: लो टाइडल वॉल्यूम, पीप स्ट्रेटजी एंड रिक्रूटमेंट मैन्यूवर। सबसे पहले देखते हैं एआरडीएस क्या है। एआरडीएस एक डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग इंजरी है। बर्लिन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट ऑनसेट विद इन 1 वीक, बायलेटरल इनफिल्ट्रेट ऑन चेस्ट इमेजिंग, नो explained by an heart failure, PaO to FiO2 ratio less than 300। माइल्ड सीवियरिटी को ग्रेडिंग करें तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। PaO to FiO2 रेशियो 200 to 300, 100 to 200 और लेस देन 100 इज सीवियर। ERDS में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोलैप्स एल्वियोलाई, डिक्रीज कॉम्प्लायंस एंड सन फिजियोलॉजी। सबसे पहला पिलर डिस्कस करें, लो टाइडल वॉल्यूम स्ट्रेटजी। एआरडीएस नेट ट्रायल में प्रूव किया है कि लो टाइडल वॉल्यूम स्ट्रेटजी मोर्टालिटी को रिड्यूस करती है। उसका गोल्डन रूल है टाइडल वॉल्यूम 4 to 6 ml per kg प्रिडिक्टेड बॉडी वेट, नॉट एक्चुअल बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, मेल हाइट 170 सेंटीमीटर है तो प्रिडिक्टेड बॉडी वेट उसका अप्रोक्सीमेटली 66 होता है। टाइडल वॉल्यूम 4 to 6 ml per kg यानी कि 260 to 400 ml जितना सेट करना होता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है प्रिडिक्टेड बॉडी वेट का, 50 प्लस 0.9 इंटू हाइट माइनस 152। ठीक है, फीमेल का भी दिया हुआ है, कैसे उसका कैलकुलेट करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये एलवीएलआई को ओवर डिस्टेंडेड जो करता है वो वेंटिलेटरी इंड्यूस लंग इंजरी को बढ़ने से प्रिवेंट करता है। बहुत से लोग जो रहते हैं वो 500 to 600 जितना टाइडल वॉल्यूम रखते हैं, इतना रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, उससे लंग इंजरी बढ़ती है। इम्पोर्टेंट जो टारगेट रहते हैं इसमें क्या रहता है कि भाई प्लेटो जो प्रेशर रहता है उसको लेस देन 30 रखना है, ड्राइविंग प्रेशर लेस देन 15 रखना है। ड्राइविंग प्रेशर मतलब कि प्लेटो प्रेशर माइनस पिप। ये एआरडीएस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ड्राइविंग प्रेशर। जितना कम रखेंगे उतना सर्वाइवल बेटर रहता है। तो टाइडल वॉल्यूम लो क्यों रखना है? उससे ओवर डिस्टेंशन रिड्यूस होता है, बेरोटोमा रिड्यूस होता है और जो वॉल्यूम ट्रोमा है उसको कम करता है और सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है। सेकंड पिलर इसका आता है पीप। ठीक है, पीप मीन्स पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एआरडीएस में एल्वियोलाई कोलैप्स होते हैं, पीप एल्वियोलाई को ओपन रखता है। थिंक ऑफ पीप एज ए एयर स्प्लिट ऑफ एल्वियोलाई। बेनिफिट क्या रहते हैं इसके? रिक्रूटमेंट ऑफ एल्वियोलाई, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, रिड्यूस स्टंट और इम्प्रूव कॉम्प्लायंस। हाउ टू सेट पीप, कैसे सेट करते हैं? ऑलवेज टाइटेड अकॉर्डिंग टू FiO2 रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजनेशन, कॉम्प्लायंस एंड हीमोडाइनमिक्स। एग्जाम्पल के रूप में ले तो FiO2 40% है तो पीप हमें 8 से 10 रखनी चाहिए। FiO2 रिक्वायरमेंट 60 है तो पीप अराउंड 10 to 14 रखनी चाहिए। FiO2 80 to 100 है तो पीप अराउंड 16 to 24 रखनी चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन ARDS सीवियरिटी। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए हमें? टू मच ऑफ पीप कैन कॉज हाइपोटेंशन, रिड्यूस वेनस रिटर्न, राइट वेंटिकुलर डिसफंक्शन एंड बेरोटोमा कर सकते। सो बैलेंस इज वेरी मच important to decide the PEEP. Remember one thing that not the highest PEEP, not the lowest PEEP. Use optimal PEEP always. ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट मैन्यूवर मीन्स टेम्पररी इंक्रीजिंग द एयरवे प्रेशर टू open alveoli. Think of it like opening of the collapse umbrella. Once the alveoli is open, PEEP can open them. So when to consider, कब हमें कंसिडर करना चाहिए?
जैसे कि सीवियर हाइपोक्सेमिया है, PaO2 FiO2 लेस देन 150 है, अर्ली ARDS आफ्टर डिस्कनेक्शन और संक्शन, बिफोर इंक्रीजिंग FiO2 एक्सेसिवली। उससे पहले हमें 4-5 चीज़ें रहती है, उससे पहले हमें रिक्रूटमेंट करके देख लेना चाहिए। उसमें क्या मेथड क्या होती है, उसके सस्टेन इन्फ्लेशन देना होता है, लाइक पीप 30 to 40 तक लेके जाते हैं फॉर 30 to 40 सेकंड के लिए, देन रिटर्न टू द ऑप्टिमल सेटिंग को रिटर्न हो जाते हैं। उसका रिस्क क्या क्या रह सकता है, तो रिक्रूटमेंट मैनूवर्स आर नॉट हार्मलेस, दे पॉसिबल can cause hypotension, barotrauma, desaturation, hemodynamic instability. So monitor closely. Use only when the benefit is exceed than the risk. नेक्स्ट रहता है इसका प्रोन वेंटिलेशन। ठीक है, प्रोन वेंटिलेशन में हमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थेरेपी रहती है ARDS में। कब इंडिकेटेड होता है, PaO2 FiO2 लेस देन 150 रहता है, डिस्पाइट ऑफ ऑप्टिमल वेंटिलेशन दिया है तब भी। और ड्यूरेशन क्या रहता है, एटलीस्ट 14 आवर अ डे। बेनिफिट क्या रहता है, बेटर VQ मैचिंग रहता है, बेटर ऑक्सीजनेशन रहता है, रिड्यूस डोर्सल लंग कंप्रेशन, इम्प्रूव सर्वाइवल। ठीक है, तो मेनी स्टडीज शो दैट द प्रोन पोजिशन में से द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उस पर रहता है परमिसिव हाइपरकैप्निया। इन ARDS वी समटाइम एक्सेप्ट हायर CO2 लेवल। ठीक है, वाई, बिकॉज लो टाइडल वॉल्यूम इज मच more important than the normal CO2. So we accept 7.2 pH greater than, even if the pH CO2 is red. This is called permissive hypercapnia. Remember, lung जो protect first, then correct the CO2. ठीक है, what is the thing we should avoid in during ARDS? High tidal volume, plateau pressure greater than 30, driving pressure greater than 15, excessive FiO2, unnecessary aggressive recruitment, और ठीक है, इग्नोरिंग द हेमोडाइनमिक्स। सो स्टेप वाइज क्या अप्रोच रहेगा, इसका जो अप्रोच हमें देखना होता है कि भाई कि स्टेप 1 रहेगा भाई लो टाइडल वॉल्यूम प्रेडिक्टेड बॉडी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, स्टार्ट विथ पिप FiO2 टेबल। ठीक है, FiO2 टारगेटेड SpO2 रहता है 88 to 95। ठीक है, देन असेस द ड्राइविंग प्रेशर। ठीक है, स्टेप जो रहता है उसमें। ठीक है, स्टेप 2 अपने असेस किया रिस्पॉन्स को, PaO2 FiO2 कंप्लायंस, हेमोडाइनमिक और ड्राइविंग प्रेशर को। स्टेप 3 टाइट्रेट को करना है पिप को। ठीक है, और स्टेप 4 रहता है हाइपोक्सेमिया। इफ हाइपोक्सेमिया परसिस्ट रहा तो हमें क्या करना है, उसको प्रोन पोजीशन में कंसीडर हायर पिप एंड कंसीडर पैरालिसिस। स्टेप 5 क्या रहता है, रीअसेस करना है उसको। ठीक है, और स्टेप 6 रहता है वो विनिंग रहता है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव रहता है तो रिड्यूस सपोर्ट। ठीक है, तो इसका टेक होम मैसेज क्या रहेगा कि भाई 5 रूल रहेगा इसके बेसिकली, कि हमको लो टाइडल वॉल्यूम सेट करना है, प्लेटो प्रेशर को लेस देन 30 रखना है, ड्राइविंग प्रेशर को लेस देन 15 रखना है, पीप टू कीप एल्यूलाई ओपन एंड प्रोन पोजिशन टू सेव द लाइव्स। ARDS management is not about chasing normal numbers. It is about protecting the lung and supporting oxygenation. Goal in ARDS is not normal lung. Goal in safe lung, protect, recruit, and support and heal the lung. Thank you. I am Dr. Bautik, and see you in the next lecture where we discuss PEEP titration, driving pressure in the ARDS in complete detail. Thank you.